हजरत खालिद बिन वलीद, जिसे सैफ अल्लाह या अल्लाह की तलवार कहा जाता था, वो सऊदी अरब के मक्का शहर में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम वलीद था। वो एक दौलतमंद देहात के एक मारूफ चीफ थे और कुरैश के 3 अजीम कबीलों में से एक बनी मखजूम के ताजिर भी थे। जब खालिद बालिग हुए तो उन्हें जंग से दिलचस्पी हो गई और उन्होंने फैसला किया कि वो हर किस्म की जंगी फ़नून को सीखें। जल्द ही वो अपने कबीले और पूरे अरब के अजीम जंगजुओं में शामिल हो गए। वो इस्लामी दुनिया में एक मजबूत तरीन और कामयाब तरीन फौजी फरमानरवाओं में शनाख्त हुए। मैं सुलह हदीबिया के मौका पर हुजूर इकरम की खिदमत में हाजिरी देकर इस्लाम कबूल किया और पहले वाक़िया पर हुजूर इकरम से मुआफ़ी मांगते हुए आइंदा दीनी इस्लाम की खातिर जंगें लड़ने का ऐलान किया। इस्लाम कबूल करने के 3 माह बाद अब मदीना मनूरा में दरबार रिसालत में हाजिर हुए। इस्लाम कबूल करने से कबल अब मुसलमानों के खिलाफ कई मार्कों में हिस्सा ले चुके थे। जंग अहद में जंग का नक्शा बदलने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। इस्लाम के दामन को पकड़ने के बाद अपने बहुत से मार्कों में हिस्सा लिया। 630 में फतह मक्का के मौके पर मुसलमान फौजी 4 हिस्सों में तकसीम थे। इनमें से एक की क़ियादत हज़रत खालिद बिन वलीद के ज़िम्मा थी। दिमशक के अलावा इराक, ईरान और फिर रोमियों के खिलाफ अपने जो जंगी हिकमत अमली अख्तियार की, वो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी गई हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने झूठे दावेदार मुस्लिमा कज़ाब के साथ एक खूनरेज़ जंग के बाद फतह हासिल की थी। मुसलिमा कज़ाब ने अपने 40,000 पैरोकार मैदान में उतारे, जो हज़रत खालिद बिन वलीद का मुकाबला न कर सके और अक्सरियत जहन्नम रसीद हुई। कुछ भाग गए। जिस मैदान में पहुंचे, फतह पाई जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा न था जिस पर तीर तलवार या नीजे के जख्म का निशान न हो। लेकिन मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद होने की हसरत लेकर 22 हिजरी हजरत उमर के ज़माने में इस जहान से रखसत हो गए।